हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हमने जो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करी थी और आपको जो है ये होमवर्क भी दिया था करने को। आई होप आपने किया होगा। आज हम जो है कुछ और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ताकि हम जो है थोड़ा सा अच्छे से इस चीज़ को समझ लें। ठीक है, सो वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। दो एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 3rd। Find number of elements. Find number of elements of possible order of group G is equal to, यहाँ पे एक आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया है ऑफ Z2 क्रॉस D3। चलिए, अभी तक हमने जेड एन क्रॉस जेड एम को पढ़ा, उसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख लिया था। नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इन जेड टू क्रॉस डी थ्री। ओके, सो इसका और इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम है कि आपका जो जेड टू होता है वो किसके बराबर होता है। इट इज 0,1। और जो आपका डी थ्री होता है किसके बराबर होता है। इट इज डी थ्री होता है आपका आर नॉट, R120, R240 और इसके बाद वापस से R0 पे आ जाता है। और तीन तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं आपका, एफ ऑफ ए मान लीजिए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है कि इसके अंदर हमें ऑर्डर्स निकालने हैं, है ना। तो देखो, पहले इनका ही हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जीरो का ऑर्डर तो यहाँ पे वन होता है, वन का ऑर्डर होता है दो, और आर नॉट का ऑर्डर होता है वन। ये R120, तो ये आर क्यू, ये आर के फॉर्म में है, ये आर स्क्वायर है ना। तो इसका ऑर्डर होगा आपका तीन, और इसका ऑर्डर होगा आपका, इसका भी तीन ही होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर है तीन। अब बाकी तीन है ना, इनके ऑर्डर होंगे दो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इतना वाला पोर्शन है ये आपका Z3 की तरह काम करेगा। ठीक है, इसलिए आप देखिए यहाँ पे 1 3 3 ये ऑर्डर है। ओके, तो चलिए, ये पॉसिबल ऑर्डर है Z2 और Z3 के। हमने बात करनी है किसकी, Z2 क्रॉस, आई मीन इनटू D3 की। तो इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। पहले जो है जीरो से बनाते हैं, 0, R0, 0, R120, इट्स कॉमा, 0, R120, देन 0, R240, 0, FA, 0, FB और 0, FC। सिमिलरली हम जो है वन के साथ भी करेंगे, तो 1, R0, 1, R120, 1, R240, 1, FA, 1, FB और 1, FC। ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः और छः दूने 12। सो ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस D3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो आप ये चीज समझ ही चुके हैं कि इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, जितने भी 12 के क्या होंगे, डिवाइजर होंगे। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप G, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ G क्या होगा, वो होंगे जो 12 के डिवाइजर हैं, एक दो तीन, चार भी हो सकता है ना, चार, एक दो तीन चार, छः सात आठ, डायरेक्टली 12। ओके, ये सब इसके क्या है, डिवाइजर है। अब इसमें से कौन से होंगे ये चीज हमने देखना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन। तो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज वन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन, ये हमेशा क्या होता है, वन ही होता है। ठीक है ना। कौन होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसमें क्या है, इसमें आपकी आइडेंटिटी है 0, R0। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, दिस इज योर आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू कहती हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो दो निकालने के लिए लास्ट टाइम हमने कहा था कि एलसीएम दो आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो एक हो सकता है, इधर दो हो सकता है, इधर दो हो सकता है, इधर एक हो सकता है, या फिर दोनों तरफ दो हो सकता है। ठीक है, तो देखो, एक ऑर्डर का एलिमेंट ये किस में है, Z2 क्रॉस D3 में है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बाजू में बता देती हूँ कि Z2 के पास वन और टू ऑर्डर का है, और D3 के पास 1 3 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट है। ठीक है, तो वन और टू पॉसिबल है, टू और वन
ये भी पॉसिबल है, और टू ये भी पॉसिबल है, यानी कि तीनों केस इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो 1 और 2 लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाता है, इसका एलसीएम 2 आ जाता है, इसका एलसीएम 2 आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे हमने नंबर लेने होते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार इससे प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अब देखो Z2 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितना होगा, ये हमने पढ़ा था। इट इज, ये होता है आपका 5 1। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आपका 5 1 इंटू, अब D3 के अंदर दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे 5 2 मत लगा देना आप, अब आपको पता होना चाहिए कि हमने देखा था कि D3 के पास अगर आपका ऑड है, इफ n इज ऑड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितना होता है, 3 होते हैं। ठीक है, और अगर आपका n इवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 होता है आपका n+1। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, अगर n है तो इट इज n, और अगर इवन है तो इट इज n+1, एक एक्स्ट्रा हो जाता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, B3 है तो इसमें दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट। बात समझ में आ गई। अब ये वाले केस में देखिए, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये 1 × 3 यानी कि 3 आ गया, फिर ये 2 1। अब देखिए दो ऑर्डर का एलिमेंट Z2 के अंदर कितने होते हैं, 5 इंटू 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, तो इट इज ओनली 1, क्योंकि 1 × 1। ठीक है, दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं Z2 के पास, 5 इंटू, और दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं D3 के पास, तो 3 होते हैं, तो ये कितना हो गया, 3। टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और एक 7, यानी क्या कि 7 एलिमेंट है Z2 क्रॉस D3 के बीच में, सॉरी 7 एलिमेंट है Z2 क्रॉस D3 के अंदर जिनका ऑर्डर 2 है। ओके ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, अब ये क्या पॉसिबिलिटी है, देखो 3 कैसे आएगा, 3 आएगा या तो एलसीएम क्या होना चाहिए, 1, इधर 3, इधर 3, इधर 1, इधर 3 और इधर 3। ठीक है, अब हमें पता है कि Z2 के पास 3 एलिमेंट्स का कोई 3 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होगी, क्योंकि आप ध्यान में रखिए कि Z2 क्रॉस D3 चल रहा है ना, तो Z2 के पास 3 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1। अब इसमें देखिए, इस केस में क्या हो जाएगा कि 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 हो जाएंगे, इंटू 3 ऑर्डर के D3 के अंदर कितने एलिमेंट है, तो आपने देखा कितने एलिमेंट है, वो है आपके 5 ध्यान में रखिए, मैंने ये 5 अब कैसे यूज कर दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर कहा था कि जो ऊपर वाला आधा पोर्शन होता है, सिर्फ रोटेशन वाला पोर्शन, ठीक है, जो रोटेशन वाला पोर्शन होता है, ये देखिए ये वाला, ये आपका जो है ना Z3 की तरह काम करता है। तो इन पे तो मैं Z3 का फॉर्मूला लगा सकती हूँ ना, 5 मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, 5 मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप जो है 5 यूज नहीं कर सकते दो ऑर्डर के लिए। दो को छोड़ के जितने भी ऑर्डर है ना, उसके लिए हम 5 का यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पोर्शन जो है उसका ZN की तरह बिहेव करता है, अगर DN की अगर बात चल रही है तो। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 1 × 2, तो कितना 2। ओके, सो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 की बात करते हैं। ओके, क्या ये पॉसिबल है, सो लेट्स सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, ये 4 जो है 12 को डिवाइड करता है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट भी है कि नहीं है। ठीक है, अब 4 कैसे बनेगा, या तो बनेगा 1 4 से, 4 1 से, फिर और क्या क्या हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको ये चीज़ तो समझ आई गई होगी कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। D3 के अंदर 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, ना ही Z2 के अंदर 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है। ठीक है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 कितना हुआ, 0 हुआ, 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है। 4 की बात हमने बात करी थी 6 की। ठीक है, देखते हैं 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6। ओके, तो 6 कैसे बनेगा, 1 6 6 1 2 3 3 2, और कैसे एलसीएम जो है 6 आ सकता है, मैं सारी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। ओके,
2 6 6 2 3 6 और 6 3, इन सब में जो है एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है आपका 6। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिस 6 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे भी 6 पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है। Z2 के पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है और D3 के पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, तो ये पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल नहीं है, Z2 के पास 3 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि D3 के पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 ऑर्डर का एलिमेंट Z2 के पास नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है, ना तो ये या ना तो ये। और 6 और 3 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब सिर्फ क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। ओके, मतलब यहाँ पे चलो ऑर्डर 6 का जो है एलिमेंट हो सकता है। अब कितने हो सकते हैं फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो, 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा Z2 के पास? 5 2। और 3 ऑर्डर का कितना होगा? मैंने अभी कहा था कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, किसके लिए नहीं लगा सकते? दो दो ऑर्डर पे हम नहीं लगा सकते। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2। ओके, 5 2 कितना होता है? 1 होता है। और 5 3 कितना होता है? 2 होता है। तो ये कितना आ गया? 2 हो गया। ठीक है, ओके। एक बार देख लेते हैं कि टोटल कितने हो रहे हैं। ये हो रहा है आपका 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, 2 0 2 2 4 4 और 7 11 और 1 12। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए कि जो टोटल एलिमेंट्स आ गए, टोटल एलिमेंट्स कितने आए? एक ऑर्डर का आया 1, फिर आपका जो है 2 ऑर्डर के आए 7, फिर 3 ऑर्डर का आया 2, और फिर आपका जो है 6 ऑर्डर का आया 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। अब 12 इसके पास क्या थे एलिमेंट से? Z2 के 2 और D3 के 6, तो 2 6 को 12। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि देर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। ओके, एक चीज भी यहाँ पे आपने देख ली कि नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 एंड 4, ये देखा आपने? इसके अलावा और कोई देखा था? नहीं। ये देखा आपने कि किस तरह से Z2 क्रॉस D3, इसके जो है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। ओके, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है। ठीक है, सेम चीज, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ। अब एग्जांपल है हमारा G इज इक्वल टू, इस केस में हम जो है S3 का एग्जांपल लेंगे। ओके, S3 इंटू D3। अब यहाँ पे जो है Zn का रोल नहीं है। अब आपको जो है S3 के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, D3 के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करें। अब देखो, S3 के पास कितने एलिमेंट होते हैं? इसके पास 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 एलिमेंट होते हैं, और D3 के पास भी 6 एलिमेंट होते हैं। ओके, तो 36 हो गया। मैं 36 के 36 एलिमेंट लिखूंगी नहीं, नहीं तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, हम इसको जो है डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो S3 के पास जो ऑर्डर ऑफ S3 है, इट इज योर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। आपको याद है कि S3 के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पॉसिबल ऑर्डर क्या है? पॉसिबल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि देखो, S3 के अंदर एक तो आइडेंटिटी होती है, तो ऑर्डर 1 का एलिमेंट है। फिर उसके बाद दो दो साइकिल का होता है, 2 ऑर्डर का साइकिल बनता है इसके अंदर, है ना? तो इसके पास जो है 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। फिर 3 ऑर्डर का साइकिल भी बनता है, तो 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट होता है। अब जो है 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट इसमें नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं किसकी? ऑर्डर ऑफ D3 की। तो अभी हमने D3 को देख ही लिया, D3 के पास भी 6 एलिमेंट है। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हैं? अब भी अपने ऊपर देखा कि पॉसिबल ऑर्डर क्या है। इसके पास पॉसिबल ऑर्डर है एक, तो एक, फिर 3, फिर 2, यही है। मतलब दोनों के पास सेम पॉसिबल ऑर्डर्स है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, बस अब हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस पॉसिबल ऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ऑर्डर 1 का। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी? आइडेंटिटी रहेगी। और आपको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या है? ये क्या है आपका? S3 क्रॉस D3 है, तो I कॉमा D3 के अंदर आइडेंटिटी होती है R0। तो ये है जिसका ऑर्डर 1 है। फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। देखो सबसे पहले मैं बात कर देती हूँ कि देखो 6 और 6 यानी क्या कि 36 ऑर्डर आ रहा है इस जी का, है ना? तो 36 के क्या क्या पॉसिबल 36 के क्या क्या पॉसिबल डिवाइजर हो सकते हैं? एक तो 1 2 3 4, इसके तो बहुत सारे हैं। 6, 6 के बाद 6 के बाद आएगा आपका 12, फिर 18 भी आएगा,
फिर जो है आपका डायरेक्टली 36 आएगा। ओके, डायरेक्टली 36 आएगा। और कोई बच रहा है क्या इसमें? चलो बचेगा तो ढूंढ लेंगे हम। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। अब बात करते हैं दो ऑर्डर की। ओके, तो दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो देखो, दो ऑर्डर कैसे आ सकते हैं। एक तो ये मैंने ले लिया S3, ये ले लिया मैंने D3। अब दो ऑर्डर के एलिमेंट कैसे आ सकते हैं? तो या तो यहाँ से आप वन ऑर्डर का एलिमेंट उठा दो, यहाँ से दो ऑर्डर का एलिमेंट उठा दो, या तो यहाँ से दो ऑर्डर का एलिमेंट उठा दो, यहाँ से वन का ले लो, या तो दोनों से दो दो ऑर्डर का एलिमेंट ले लो। ठीक है, तो इनका एलसीएम जो है क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। इसका एलसीएम लोगे तो 2, इनका एलसीएम लोगे तो 2। अब देखो इनमें से पॉसिबल पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। पहला वाला पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वन भी है और टू ऑर्डर का एलिमेंट भी है S3 और D3 के पास। ये भी हो सकता है क्योंकि S3 के पास टू ऑर्डर का एलिमेंट है, D3 के पास वन ऑर्डर का एलिमेंट है। और लास्ट वाला भी पॉसिबल है क्योंकि दोनों के पास दो दो ऑर्डर के एलिमेंट हैं। ठीक है, अब देखो ये कितने हैं। S3 के पास वन ऑर्डर का कितना एलिमेंट है? एक ही है। इनटू D3 के पास दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? अभी बताया था कि ऑड है तो तीन होंगे, जितना n उतने दो ऑर्डर के एलिमेंट। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया तीन। अब ये देखो, दो ऑर्डर के एलिमेंट S3 के पास कितने होते हैं? तो S3 के पास देखो साइकिल होती है ना। S3 के पास एक तो हो गया आपका 1 2, एक हो गया 1 3, और एक हो गया 2 3, है ना। ये तीन ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर कितना है? दो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अम, इसकी जगह आएगा तीन। S3 के अंदर तीन एलिमेंट है जिनका ऑर्डर दो है, और D3 के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर वन है। अब दो दो ऑर्डर के एलिमेंट जो है कितने हैं? दो ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ पे तीन है, और D3 के पास भी तीन ही है। तो इन सबको टोटल करो, ये आ गया तीन, ये आ गया तीन, ये आ गया नौ। तो टोटल करोगे तो तीन तीन छः, छः नौ, कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, तो 15 एलिमेंट है जिनका ऑर्डर कितना है? दो है। चलिए, हमें टोटल 36 अगर हमारा आंसर आ जाए तो अच्छी बात है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। अब बताइए क्या 4 हो सकता है? 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, 4 के लिए क्या होना चाहिए? एक चार होना चाहिए, या फिर चार एक होना चाहिए, या फिर दो चार होना चाहिए, या फिर चार दो होना चाहिए। मतलब चार तो कंपलसरी आ रहा है इन सभी में। और ना तो S3 के पास, ना तो D3 के पास, किसी के पास भी चार ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो चार ऑर्डर का कोई एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6। अब ये देखिए क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पे S3 ले लिया, यहाँ पे D3 ले लिया। आप चाहो तो मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो। तो S3 के पास 6 कैसे आएगा? यहाँ पे एक, यहाँ पे 6। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। 6 एक भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद दो तीन, ये पॉसिबल है। और तीन दो, ये भी पॉसिबल है। और छः छः, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि इसके पास जो है दो ही पॉसिबिलिटी है, दो तीन और तीन दो। ठीक है, चलिए अब देखो दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं S3 के पास? तो अभी हमने देखा कि कितने हैं? तीन है। इनटू अब तीन ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं D3 के पास? तीन ऑर्डर के दो हैं। ठीक है, कैसे हैं दो? इट इज 5 of 3। ओके, तीन ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं S3 के पास? तीन ऑर्डर के एलिमेंट दो ही होते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका दो। कौन से दो? एक हो गया आपका 1 2 3, और एक इसका रिवर्स कितना? 3 2 1। ठीक है, और कोई पॉसिबल है? अगर मैं इसको टू को यहाँ पे लिखूँ, इसको यहाँ पे लिखूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 3। तो यही है 3 2 1, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। और दो ऑर्डर के एलिमेंट D3 के पास कितने होते हैं? तीन होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तीन हो गया इंटू दो, यानी कि हो गए छः। और तीन दुनिया छः, ये भी कितना हो गया? छः। तो टोटल कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, तो छः ऑर्डर के जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 12 हैं। फिर छः के बाद बारी आती है। ऐसे आप सारे कीजिए, बाद में आपको समझ में आ जाए कि हाँ हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने जो है तीन ऑर्डर के एलिमेंट्स को छोड़ दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 कैसे छूट गया देखते हैं कितना है। अब देखो तीन ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होंगे? S3 इंटू D3।
ठीक है। तो 3 ऑर्डर के एलिमेंट कैसे आएंगे, या तो 1 3 3 1 3, देखते हैं इनमें से कौन सा पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, ठीक है। S3 ये वाला भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तीनों केस में पॉसिबिलिटी है। तो ये कितना आएगा, S3 के पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होता है, एक ही होता है। और D3 के पास 3 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, 5 3 होते हैं। फिर S3 के पास 3 एलिमेंट के ऑर्डर 2 ही होते हैं। और D3 के पास एक एलिमेंट का एक ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है। फिर S3 के पास थ्री थ्री ऑर्डर का 2 एलिमेंट होता है। और D3 के पास 5 3, ठीक है। सो इट इज 5 3 होता है 2, तो इट इज 2, इट इज 2, इट इज नहीं, इट इज 4, ठीक है ना। 5 3 is 2, तो ये आ गया 4, टोटल हो गया 8, ठीक। क्या हमें और ऑर्डर का एलिमेंट चेक करने की जरूरत है, तो उसका आंसर है कि हम पहले इन सारों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 8 प्लस ये ऊपर एक 12 दिख रहा है मुझे। फिर नेक्स्ट है आपका 12 हो गया, 12 15 और 1, 15 और 1, ठीक है। ये टोटल कितने आ रहे हैं, 8 और 12 होते हैं 20, है ना। 20 और 15 होते हैं 35, 35 और 1 होता है 36, आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज एक ऑर्डर का। 15 जो है आपके आई थिंक सो 2 ऑर्डर के आए थे, ठीक है। 8 जो है 3 ऑर्डर के हैं, और 12 जो है वो 6 ऑर्डर। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपने ये देखा कि S3 into D3 के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं, 8 12, सॉरी पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं, 1 2 3 6, ठीक है। और एलिमेंट्स क्या हैं, रिस्पेक्टिव 8 12 15 1, बात खत्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो सेम किसके लिए, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन, ओके क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर कितना बताया है, 4 इन ग्रुप दिया गया है आपका, इट इज Z2 क्रॉस Q4, ठीक है। वैसे तो आप सारे पॉसिबल ऑर्डर्स और उनके पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो, लेकिन अभी हमको सिर्फ ऑर्डर 4 की बात पूछी गई है, ओके। तो क्या आप ये कर सकते हो, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। तो देखो, ये है आपका Z2, ये है आपका Q4। अब ये पता करना कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने ऑर्डर का है, तो इसके लिए आपको जो है ना, ये जो ग्रुप है, ये इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, जेड 4 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे आएगा, या तो 1 4 4 1 2 4 4 2, या तो 4 4, यही पॉसिबिलिटी है जिनका, यही वो नंबर है जिनका एलसीएम कितना है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, देखो Q4 के पास 4 एलिमेंट के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, 1 ऑर्डर का एलिमेंट Z2 के अंदर होता है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 4 ऑर्डर का एलिमेंट जो है वो Z2 के अंदर नहीं होता। और ये पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है Z2 के पास, और 4 एलिमेंट का ऑर्डर है Q4 के पास। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और ये भी नहीं है, क्योंकि 4 ऑर्डर का एलिमेंट Z2 के पास होता ही नहीं है। तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, एक ये और एक ये, ठीक। अब देखो, 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होता है Z2 के पास, 1 ही होता है। और 4 ऑर्डर का एलिमेंट Q4 के पास कितना होता है, अगर आप Q4 को जरा सा आप ध्यान में लोगे, तो इसके पास होता है +-1, +-आयोटा, +-J और +-K, ठीक है। ये सारे वो एलिमेंट है, I से लेकर J से लेकर K, प्लस इनके जो है माइनस वाले, इन सब का जो ऑर्डर होता है वो क्या क्या होता है, वो होता है 4, ठीक है ना। I की पावर 4 होता है आपका 1, और -I की पावर 4 भी होता है आपका 1, ठीक है। तो इनके ऑर्डर 4 ही हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हुए, 6 हुए। उसके बाद इसकी बारी करते हैं 2 और 4 की। तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z2 के पास कितना होता है, एक ही होता है, 5 2 is 1। और 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हो गए, 6 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि 6 6, तो टोटल कितना हो गया, दोनों को ऐड करो तो 12, ठीक है। तो 12 एलिमेंट हो गए जिनका ऑर्डर कितना है, 4 है। सिंपल, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि जी है आपका, अब थोड़ा सा एडवांस नहीं बोलेंगे, अब थोड़ा सा जो है हम इनफाइनाइट ग्रुप को भी इसमें ऐड करेंगे। तो Z2 क्रॉस Z की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो है ये इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। और ये आपका कैसा है, ये फाइनाइट ग्रुप है ना। तो जी दिया गया है Z2 क्रॉस Z। सो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2,
ठीक है। अब दो एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा? अब देखो सबसे पहले ये है आपका Z2, ये आपका Z, ठीक है। अब Z ऑब्वियसली प्लस के साथ, तो प्लस के साथ ग्रुप बनाता है। Z2 के अंदर दो पॉसिबिलिटी हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, तो एक है आपका 1, एक है आपका 2। और Z के पास पॉसिबल ऑर्डर क्या होते हैं? एक 1 का होता है और फिर डायरेक्टली बाकी इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बात करनी कि फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 की बात करी है। तो देखो दो ऑर्डर का एलिमेंट कैसे आ सकता है? या तो 1 2 2 1 2 2, ठीक है। अब देखो Z के पास दो ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता, दो ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता, मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन से? जब 2 और 1 वाली कंडीशन है। तो दो ऑर्डर का एलिमेंट Z2 के पास कितना है? 1 है। और एक ऑर्डर का एलिमेंट Z के पास कितना है? 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, किसके अंदर? Z2 क्रॉस Z के अंदर, ठीक है। अब एक है तो क्या आप ढूंढ सकते हो कि वो एक है कौन? वो कैसे पता चलेगा? इसको देख के पता चलेगा, ठीक है। दो ऑर्डर का एलिमेंट कौन है Z2 के पास? इट इज 1, ठीक है। और एक ऑर्डर का एलिमेंट कौन है Z के पास? तो वो है 0। तो ये है वो एलिमेंट 1,0 जिसका ऑर्डर कितना है? 2 है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम जो है एक इनफाइनाइट ग्रुप लेके चलने वाले हैं। तो जी है आपका, ओके। इस केस में आपके दोनों जो है ग्रुप नहीं, एक इनफाइनाइट है, जैसे क्यू स्टार एक इनफाइनाइट ग्रुप है, और दूसरा जो है दूसरा भी इनफाइनाइट ही ले लेते हैं, चलो छोड़ो, एक आर स्टार हो गया, ठीक है। इसमें पूछा है कि फाइंड एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अब देखो फाइनाइट ऑर्डर, तो देखिए हमें पता है कि क्यू स्टार और आर स्टार के पास जो है फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं। पहली बात तो फाइनाइट ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब आपको जो है क्यू स्टार और आर स्टार के बारे में पता होना चाहिए इसके लिए। तो देखो क्यू स्टार के पास दो फाइनाइट ऑर्डर होता है, एक होता है 1, एक होता है आपका 2। आर स्टार के पास भी दो ही फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, एक 1 ऑर्डर का होता है, एक 2 ऑर्डर का होता है। ये स्टार क्या है? मल्टीप्लीकेशन के तहत ग्रुप बनाता है, ठीक है ना। तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट तो हो गया आपका 1, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है आपका -1, -1 इंटू -1 इज 1, ओके। वैसे आर स्टार के अंदर एक होता है 1, दूसरा होता है -1, ये एलिमेंट है, ओके। दीज आर एलिमेंट, ओके। फिर ये ऑर्डर, इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है उन सब का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो देखो फाइनाइट ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो गया? तो फाइनाइट ऑर्डर में आपका आ गया, एक तो 1 ऑर्डर का हो सकता है, एक तो 2 ऑर्डर का हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो नंबर ऑफ, सबसे पहले 1 ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, तो कितना हो गया? 1 हो गया। फिर नेक्स्ट करते हैं बात नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अब 2 ऑर्डर कैसे बनेगा? या तो 1 2, या तो 2 1, या तो 2 2, ये पॉसिबिलिटी है, और तीनों के तीनों पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर मैंने भी आपको बता दिया। अब देखो 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है? 1 ही है। और आर स्टार के अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है? एक ही है, तो ये हो गया 1। फिर जो है इसको देखो, 2 ऑर्डर का एलिमेंट क्यू स्टार के अंदर कितना है? 1 है। और 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है? 1 है, तो 1 हो गया। फिर 2 ऑर्डर का एलिमेंट फिर से 1 है, और यहाँ पे भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट 1 ही है, तो यानी 1 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 एलिमेंट हैं जिनका फाइनाइट ऑर्डर है, सॉरी 3 + 1, ओके। आइडेंटिटी को नहीं भूलना। तो 3 + 1 यानी कि टोटल कितने हो गए आपके? 4 हो गए, है ना। तो 4, ठीक है। 4 एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर क्या है? 4 एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर, ओके। होमवर्क लिख लीजिए यहीं पर, फाइंड दोज एलिमेंट, फाइंड दोज एलिमेंट। क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। किन की मदद से निकाल सकते हो? इन ऑर्डर्स को देखिए, 1 2 2 2 1 1, सिंपल सा है। कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, बस ऑर्डर पेयर के अंदर उनको लिख दीजिए तो आ जाएगा, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका G इज इक्वल टू क्यू क्रॉस आर स्टार, ठीक है। इसमें भी हमने देखना है कि फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो क्यू के पास एक 1 ऑर्डर का होता है, बाकी सारे जो है इनफाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। आर स्टार के पास जो है एक
वन ऑर्डर का होता है, एक दो ऑर्डर का होता है, और बाकी सारे इन्फिनाइट ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी आप देख रहे हो, एक तो होगा आपका वन ऑर्डर का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन, कितना होगा, वन ही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू, ये कितना होगा। अब इसको समझने के लिए देखो क्या हो सकता है, एक तो वन टू हो सकता है, एक टू वन हो सकता है, एक टू टू हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दो पॉसिबिलिटी तो यहाँ से डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि दो ऑर्डर का एलिमेंट तो क्यू के पास है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, वन और टू। ठीक है, वन ऑर्डर का कितना एलिमेंट है क्यू के पास, वन है, और टू ऑर्डर का एलिमेंट कितना है आर के पास, एक ही है। ठीक है, माइनस वन होता है, तो इट इज वन, तो टोटल कितना हो गया, वन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन, वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, तो टोटल कितना हो गया, दो हो गया। इसका मतलब है कि दो एलिमेंट है ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, अब इसी के साथ जो है आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, कुछ होमवर्क देती हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो होमवर्क है आपका, क्वेश्चन है, इट इज जी है आपका जेड स्टार, हिंट भी देके जाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, क्यू स्टार, फिर है आपका आर स्टार। ओके, वही है, फाइंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ओके, एक चीज आपको पता है कि ये सारे स्टार वाले हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के साथ ये क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो इनके अंदर जीरो तो नहीं है। ठीक है, तो जेड स्टार के पास जो है, आपके पास जेड स्टार के पास एक वन ऑर्डर का एलिमेंट होगा, फिर दो ऑर्डर का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसके पास दो ही एलिमेंट होते हैं, एक वन और माइनस वन। क्यू स्टार के पास जो है फाइनाइट ऑर्डर कितने आता है, एक वन आता है, एक दो आता है। आर स्टार के पास एक वन ऑर्डर का, एक दो ऑर्डर का, फिर बाकी सारे इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है, बाकी इन्फिनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं क्यू स्टार और आर स्टार के पास। तो पॉसिबिलिटी देखिए, अब इसके अंदर क्या है, तीन एलिमेंट आने वाले हैं, ए बी सी। ठीक है, ये आपका जेड स्टार से बिलोंग करेगा, ये क्यू स्टार से बिलोंग करेगा, ये आर स्टार से बिलोंग करेगा। तो इस केस में हमने क्या लेना है, तीन नंबर का एलसीएम लेना है। ठीक है ना, तो अगर आधा तो शायद मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगी इस क्वेश्चन को, जैसे कि वन ऑर्डर का एलिमेंट तो वन ही होगा। ठीक है, और अगर मैं कहूंगी ऑर्डर टू की मैं बात करूं अगर, ठीक है, तो ऑर्डर टू कैसे बनेगा, ऑर्डर टू किस तरह से बन सकता है, तो पॉसिबिलिटी मैं बताती हूँ, बाकी आपने सॉल्व करना है। जैसे वन वन टू ये बन सकता है, वन टू वन बन सकता है, टू वन वन बन सकता है, तीन नंबर हाँ जिनका एलसीएम दो आता हो। फिर उसके बाद में वन टू टू ले सकती हूँ, फिर टू टू वन ले सकती हूँ, इसके अलावा वन टू टू ले सकती हूँ, सॉरी टू वन टू ले सकती हूँ, फिर टू 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 ले सकती हूँ। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, तीन तीन एक, सात पॉसिबिलिटी है इनके अंदर। ठीक है, बस यहीं से आपने जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल देना है, और एक ऑर्डर का एलिमेंट आ जाएगा वन, बस इन सबको ऐड करना है, तो ये आपके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन फॉर होमवर्क, इट इज कि क्वेश्चन है आपका कि जी लिया है मैंने, जेड पी क्रॉस जेड पी लिया है। ठीक है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी। अब देखो, जिस स्टूडेंट को जेड पी के बारे में पता है, उसके लिए तो ये एक मिनट का एक मिनट के अंदर ये इसको आंसर करेगा, लेकिन जिसको ये पता नहीं है, इसका स्ट्रक्चर अभी समझ नहीं पाए हैं, तो फिर हो सकता है टाइम लगे, लेकिन बता दूं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस टू क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क। ओके, नोट कर लीजिएगा इनको, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस